प्रिय साथियों, नमस्कार। आज हम जिस अध्याय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह है सिल्वर वेडिंग। सिल्वर वेडिंग जाहिर सी बात है, ये शादी के 25 वर्ष पूरे होने को हम सिल्वर वेडिंग के रूप में जानते हैं। हम चर्चा करते हैं इस अध्याय के लेखक के बारे में। इसके लेखक हैं मनोहर श्याम जोशी। मनोहर श्याम जोशी एक बड़े ही हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और धारावाहिक लेखक के रूप में भी जाने जाते हैं। इनका जन्म 1935 में हुआ। कुमायूं, जो वर्तमान में उत्तराखंड में है, तत्कालीन समय में यह उत्तर प्रदेश का एक भाग था। इनकी बहुत सारी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। बतौर धारावाहिक लेखक चर्चित ही हैं, लेकिन जो सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली इनको वह क्वाप रचना से मिली है, जिसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। अब इसमें दो तीन चीज़ें हैं। एक तो यह कि जब हम समय के साथ अपने मूल्यों और आदर्शों को परिवर्तित नहीं करते हैं, या यूँ कहें बदलते समाज और परिवेश के अनुसार जब हम स्वयं को नहीं बदलते हैं, तो कहीं न कहीं हमारी स्थिति यह होती है कि हम पारिवारिक सामंजस्य नहीं बिठा पाते हैं। ये जो सिल्वर वेडिंग कहानी है जिसे हम आप पढ़ेंगे, इसमें मनोहर श्याम जोशी ने उसी परिवेश का ताना बना बुना है और उसमें यह बताने का प्रयास किया है कि कैसे जब हम समय और परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को नहीं बदलते हैं, या वर्तमान समय के अनुसार परिवर्तन की प्रासंगिकता कितनी महत्वपूर्ण होती है, इसे हम इस अध्याय के माध्यम से जान और समझ पाएंगे। तो इसमें कुछ प्रमुख पात्र हैं, उन प्रमुख पात्रों पर हम चर्चा करेंगे। जैसे इसमें एक पात्र हैं जिनका नाम है यशोधर पंत। यहाँ कई बार इन्हें वाई डी पंत कहा गया है। और कृष्णानंद पांडे, जो यशोधर पंत के या यशोधर बाबू की तरह कहिए कि उन्हें गुरु भी मानते हैं, आदर्श मानते हैं। और पत्नी है, 3 बेटों का जिक्र आया है, बेटी का जिक्र आया है। और सामान्य वातावरण और परिस्थितियाँ, घटना दिल्ली, और जो सर्विस का परिदृश्य है वह गृह मंत्रालय है, होम मिनिस्ट्री कह सकते हैं। वहाँ एक सेक्शन अफसर के पद पर कार्यरत हैं, तो वहाँ से ताना बाना बुना गया है। इन सब चीज़ों को हम जानेंगे और समझेंगे। तो यह तो एक पूर्व पीठिका रही जिसमें लेखक का सामान्य परिचय आप समझ सकते हैं। 1935 में जन्म हुआ। कहाँ पर? कुमायूं में। तत्कालीन समय में उत्तर प्रदेश का भाग था, वर्तमान समय में उत्तराखंड का भाग है। बहुत सारी महत्वपूर्ण रचनाएँ हैं। और मनोहर श्याम जोशी बतौर धारावाहिक लेखक और हिंदी साहित्य में एक बड़े लेखकों में शुमार किए जाते हैं। क्वाप रचना के लिए इन्हें जो है हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, जो भारत का बड़ा ही प्रतिष्ठित साहित्य के क्षेत्र में प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। ये हमने चर्चा किया, साथ ही पात्रों पर चर्चा किया। अब हम इस अध्याय में कुछ चीज़ों पर चर्चा करेंगे और उसको व्याख्या करने की कोशिश करेंगे। जब सेक्शन ऑफिसर वाई डी पंत, यानी जैसा हमने पहले बताया था, वाई डी पंत का मतलब है यशोधर पंत ने आखिरी फाइल का लाल फीता बांधकर निगाह मेज से उठाई, तब दफ्तर की पुरानी घड़ी, दीवार घड़ी 5:25 बजा रही थी। उसकी अपनी कलाई घड़ी में 5:30 हो रहे थे। पंत जी अपनी घड़ी रोजाना सुबह शाम रेडियो समाचारों से मिलाते हैं, इसलिए उन्होंने दफ्तर की घड़ी को ही सुस्त ठहराया। फाइल आउट ट्रे में डालकर उन्होंने एक निगाह अपने मातहतों पर डाली। यहाँ बता दें, मातहत का मतलब है उनके अधीन जो काम करने वाले कर्मचारी हैं। यूँ कहिए कि उनके नीचे जो अधिकारी, जो पदाधिकारी उनसे नीचे हैं, उन पर उन्होंने ध्यान दिया और देखा को भी उनके इंतजार में बैठे हुए हैं। इसके कारण 5 बजे के बाद भी दफ्तर में बैठने को मजबूर थे। चलते चलते जूनियरों से कोई मनोरंजक बात कर देना या उनसे हंसी मजाक व्यवहार कर देना, जिससे कि दिन भर का जो कठोर व्यवहार उनका है, शुष्क व्यवहार है, उसका निराकरण कर सके, ऐसा उनके दैनिक जीवन में था। और फलस्वरूप उन्होंने आज भी कहा, क्या कहा? उन्होंने कहा, आप लोगों की देखा देखी सेक्शन की घड़ी भी सुस्त हो गई है। अर्थात आप लोग चूँकि कार्य करने में धीमा करते हैं, इसलिए घड़ी भी धीमी चल रही है। वो चाहती कि आप लोग यहाँ लंबे समय रुके, ऐसा मजाक के अंदाज में उन्होंने कहा। और यह मजाक का अंदाज आगे के पृष्ठों में हम देखेंगे
उन्होंने अपने गुरु गुरु किशनदास से सीखा था।